पैसे के लिए छोड़ा प्यार। दोस्तों, आज आपके लिए एक बेवफा लव स्टोरी लेकर आए हैं। वक्त सबका बदलता है, हमें किसी की हालत देखकर उससे प्यार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बेवफा लव स्टोरी बदलते वक्त की कहानी है। आपको हमारी यह पोस्ट कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने प्रमोशन की खुशी में आज राहुल अपनी पत्नी को शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले जाता है। दोनों आज बहुत खुश हैं क्योंकि राहुल की आज पगार 1 लाख महीना हो गई है, पहले जो 80,000 महीना थी। आज राहुल की पत्नी स्वाति की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आखिर उसको खर्च करने के लिए अब और पैसे मिलेंगे। आज वह कुछ ज़्यादा ही सज संवर कर डिनर के लिए आई है। आज उसको ऐसे लग रहा है जैसे उसका कोई पुराना सपना पूरा हो गया। आखिर उसके पति की पगार अगर बड़ी और उसका औहदा भी, यही तो उसको चाहिए था। आखिर हमेशा से उसने पैसे को ही तो महत्व दिया है। उसको गरीब लोग कभी पसंद नहीं आते हैं। उसको तो महंगी चीज़ें, महंगे रेस्टोरेंट और महंगे गिफ्ट ही पसंद आते हैं। शहर के इस रेस्टोरेंट में सभी लोग महंगे महंगे कपड़े, सूट बूट और महिलाएं महंगी महंगी साड़ी और वेस्टर्न कपड़े पहनकर आई थी। ऐसा लग रहा था इस रेस्टोरेंट में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। स्वाति आज अपने आप को महारानी समझ रही थी। इतने में वह देखती है कि एक सिंपल से कपड़ों में लड़का उसकी टेबल के पास चला आ रहा था। उसको देखकर स्वाति चौंक जाती है और कहती है, अरे तुम यहाँ कहाँ आ गए? क्या तुम यहाँ वेटर हो? वह लड़का कुछ बोल पाता इससे पहले फिर बोलती है, तुम्हारी हैसियत तो इस रेस्टोरेंट में आने की नहीं है। किसके साथ आए हो? तुम्हारा मालिक कहाँ है? या फिर तुम यही झाड़ू पोछा करते हो? इतने में राहुल पूछता है, कौन है यह? तुम जानती हो क्या इसको? स्वाति कहती है, नहीं, मेरे घर के पास रहता है, बहुत गरीब है, इसलिए मैंने पूछा यहाँ कैसे मिल गया। वह लड़का वहाँ से जाने लगता है। इतने में स्वाति उससे ज़ोर से बोलती है, अरे कम से कम बताते तो जाओ, यहाँ करते क्या हो? हम कल फिर आएंगे, फिर तो नहीं यहाँ दिख जाओगे। लड़का मुस्कुराता है और कहता है, तुम आज भी नहीं बदली। पहले भी पैसों पे मरती थी, आज भी पैसों पे मरती हो। अच्छा हुआ जो तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं हो। यह लड़का स्वाति का पहला प्रेमी था, सौरभ, जो उससे बहुत प्यार करता था, पर गरीब होने की वजह से स्वाति ने उसको छोड़ दिया और राहुल से शादी कर ली। पर उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से 4 साल में 300 करोड़ की कंपनी खड़ी की है। उनका यह अकेला होटल नहीं है, उनके 10 होटल है इस शहर में। पर सर हैं बहुत ही सिंपल, ना किसी बात की अकड़, ना किसी बात का घमंड। सुना है सर को किसी लड़की से बेहिंता प्यार हुआ था और वह लड़की सर को सिर्फ इसलिए छोड़कर चली गई कि उनके पास पैसे नहीं थे। इसी वजह से दिन रात मेहनत करके सर ने यह कंपनी खड़ी की है। आज सर के पास सब कुछ है। यह बात सुनकर स्वाति मन ही मन सोचने लगी, जिस आदमी को मैंने पैसे के लिए छोड़ा, आज वह आदमी किसी राजा से कम नहीं है। आज उसके पास सब कुछ है और मैं 1 लाख की पगार में खुशी मना रही हूँ। सौरभ आज करोड़ों कमा रहा है। अगर मैं सौरभ के पास वापस चली जाऊँ तो क्या गलत है? वह मुझसे प्यार तो करता ही है। मेरा तो हर सपना पूरा हो जाएगा। हीरे के गहने पहनूंगी और बड़ी बड़ी कारों में घूमूंगी। आखिरी मुलाकात। शाम के समय स्वाति बिना कुछ सोचे समझे सौरभ के पास जाती है और अपनी गलती की माफ़ी मांगते हुए कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा। आज मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम्हारा प्यार कितना सच्चा है। सौरभ, मैं अपने पति के साथ बिल्कुल खुश नहीं हूँ। अगर तुम मुझे अपना लोगे तो मैं अपने पति को तलाक दे दूँगी और तुम्हारी हो जाऊँगी हमेशा हमेशा के लिए। सौरभ यह बात सुनकर स्वाति को जोर से खींचकर एक थप्पड़ मारता है और कहता है, अरे बेवफा, पैसे की भूखी औरत, कम से कम ज़िंदगी में किसी एक के साथ तो वफा कर। कल तूने मुझे पैसों के लिए छोड़ा था और सिर्फ आज पैसों के लिए तुझे मुझ पर प्यार दिख रहा है। जब मैं सिंपल कपड़े पहने तेरे सामने आया तो तूने फिर मेरा मजाक उड़ाया। अगर तुझे मुझसे प्यार था तो पहले ही अच्छे से बात करते ना। मुझे तो वेटर समझकर गाली दी तूने।
स्वाति ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, प्लीज़ अपना लो मुझे, प्लीज़ अपना लो मुझे। सौरभ स्वाति से कहता है, याद है तुमको, मैं भी उस दिन तुम्हारे सामने ऐसे ही रो रहा था, अपने प्यार की दलीलें दे रहा। मुझे इस बात का दुख कम है कि तुम मेरी नहीं हो पाई, और इस बात का दुख ज़्यादा है कि तुम सिर्फ पैसों की भूखी हो। मैंने ऐसी बेवफा लड़की से प्यार किया जिसकी सोच इतनी गंदी है। भगवान का शुक्र है उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, नहीं तो तुम्हारा यह घिनौना रूप मैं कभी नहीं देख पाता। अब मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम धक्के मारकर बाहर भी फेंकवा दूंगा और तुम्हारे पति को तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगा। यह सुनकर स्वाति रो रो कर वहाँ से चली जाती है और दोबारा कभी मुड़कर नहीं देखती है। दोस्तों, आपको ये बेवफा लव स्टोरी कैसी लगी? यह कहानी उस लड़की की है जो हमेशा अपनी ज़िंदगी में सिर्फ पैसों को ही महत्व देती है। आज के समय में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि वक्त सबका बदलता है और हमको पैसों के लिए अपने रिश्ते नहीं बदलना चाहिए। प्यार हमेशा सच्चा और दिल से करना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आपको हमारी यह कहानी बेवफा लव स्टोरी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।